हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अभी तक कोई नहीं आया, तुम अकेले हो? यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आयुष, हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? यस सर। आयुष, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? यस सर, बॉर्डर स्टाइल पढ़ा था सर। बॉर्डर स्टार्ट कर दिया था, है ना? यस सर, उसकी प्रॉपर्टी भी मतलब स्टाइल्स भी बता दिए थे कौन कौन से होते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए तो आज स्टार्ट करते उसी के आगे। स्क्रीन दिख रही है? नो सर, अभी हो रही है प्रोसेसिंग, दिखने लगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि सीएसएस बॉर्डर मतलब किसी भी एलिमेंट्स में बॉर्डर को कैसे सेट करते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर्टीज जो थी, तो बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर रेडियस। तो इनमें से आई थिंक बॉर्डर स्टाइल हो गया है ना? यस सर। हाँ, आज हम लोग देखेंगे बॉर्डर कलर। तो देखिए, यदि हम किसी बॉर्डर का कलर देना चाहते हैं, जो बॉर्डर हम लोगों ने कल की क्लास पे सेट किया था, उन्हीं पे यदि हम कलर देना चाहते हैं, मीन्स कल तो नॉर्मल जो भी फॉन्ट्स था उसी फॉन्ट्स पे वो डिस्प्ले हो रहे थे, उसी कलर पे डिस्प्ले हो रहे थे। यदि मैं कलर सेट करना चाहता हूं तो मेरे पास कलर को सेट करने के लिए 3 मेथड्स प्रोवाइड की गई हैं। पहली है नेम, मीन्स इट स्पेसिफाई द कलर नेम। मतलब मैं इससे क्या कर सकता हूं, कलर का नेम स्पेसिफाई कर सकता हूं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, एक्वा, ब्लैक एंड द सो ऑन। जो भी कलर मुझे रखना है तो मैं उसका नाम दे सकता हूं। दूसरा मेथड से मेरा आरजीबी का, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, मीन्स मैं जो आरजीबी की वैल्यू कलर्स होती है वो 25500। तो अब इसमें मैं 25 के बाद 1110 या जो भी मिक्स है, 3 कलर यहाँ पर मिक्स करके मैं आसानी से एक नया कलर बना सकता हूं। तो एक तरीका मेरे पास ये भी है। थर्ड तरीका मेरा इसकी हेक्सा वैल्यू, जो कि सीएसएस में ज्यादा पॉपुलर है। इट स्पेसिफाई द हेक्सा वैल्यू ऑफ द कलर। तो किसी भी कलर की जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी उसे मैं यहाँ पर यूज करके अपने कलर को चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हैश FF 000, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास 3 तरीके हैं, नेम, आरजीबी और हेक्सा। मतलब नेम के द्वारा, आरजीबी वैल्यू कलर, जो वैल्यू है आरजीबी की रेड ग्रीन ब्लू की, और हेक्सा नंबर या हेक्साडेसिमल नंबर कलर का, जिसके द्वारा मैं वैल्यू को, सॉरी, कलर को सेट कर सकता हूँ। देयर इज आल्सो ए बॉर्डर कलर नेम ट्रांसपेरेंट। एक होता है, if the border color is not set, it is inherited from the color property of the elements। यदि किसी बॉर्डर कलर का नेम हम ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, तो हम बॉर्डर कलर को सेट नहीं करना चाहते हैं, तो हम ट्रांसपेरेंट को इनहेरिट कर सकते हैं। तो आइए देखिए बॉर्डर कलर का एग्जांपल, किस तरह से बॉर्डर कलर कार्य करेगा।
हम उसको बॉर्डर कलर के रूप में जो CSS कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बॉर्डर स्टाइल, है ना? यस सर। हाँ, तो आज हम लोग बॉर्डर स्टाइल के आगे जाएंगे, तो देखेंगे किस तरह से वो काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस सर, वही दिख रहा है स्टाइल सीट। हाँ, जो हाँ, अब कल देखने हम लोगों ने देखा था वही स्टाइल शीट आपको दिख रही होगी, है ना? ये देखिए, ये अब आउटपुट कुछ दिख रहा है। यस सर। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आउटपुट दिख रहा होगा आप लोगों को। अब मैं इसी शीट्स में चेंजेस करता चला जाऊंगा, कौन सा कैसा हमें यूज करना है। तो सबसे पहले मैं बॉर्डर कलर के बारे में इसमें बात करूंगा कि हम बॉर्डर का कलर कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर कलर क्या होगा या किस तरह से बॉर्डर कलर यूज किया जाएगा, हम बॉर्डर कलर को इसके द्वारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए, मान लीजिए आपके पास ये, तो स्टाइल शीट में आप जाकर कलर की लिस्ट आपके पास है। कलर मैंने बोला था आप लोग लिस्ट कलर की रख लीजिएगा। यस सर। है। यस सर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मान लीजिए P1, ठीक है, तो P1 चूंकि नोन था तो इसको हम हटाए दे रहे हैं, इसका हम नहीं चाहते हैं क्योंकि कोई मतलब नहीं इसका। अब P डॉटेड, ठीक है, अब P डॉटेड जो यहाँ पर क्लास है, इसमें जो भी करना चाहते हैं तो बॉर्डर स्टाइल मान लीजिए इसकी डॉटेड है, ठीक है, और हम क्या करना चाहते हैं, इसमें कलर रखना चाहते हैं, तो डॉटेड स्लैश बॉर्डर, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा देखते जाया करिए, बॉर्डर कलर। अब मान लीजिए कौन सा कलर यहां पर लेना, मान लीजिए हम नाम से ले रहे हैं पहला रेड कलर, ठीक है, ये यहां पर क्लोज हो गया, सॉरी क्लोज है ये ऑलरेडी। ठीक, अब इसी तरह से मैं डैश्ड वाले का कलर जो भी रखना चाहूं, तो क्या आप मुझे कलर कोई बताएगा? सर टमाटो डाल दीजिए। टोमेटो, यस सर। TOMMATO, यही ना? नो सर, TOMATO। ये ठीक है, यस सर। ओके। अब सॉलिड का हम कलर दूसरा चाहते हैं मान लीजिए, तो इस पे कौन सा कलर डाल दें? कोरल। ओरल, कोरल, CORAL। CORAL, ठीक है, एल। सही है। यस सर। चलिए, अब इसका इसी तरह से कलर हम चाहते हैं मान लीजिए, तो इस पे कौन सा कलर डाल दें? क्रिम्सन। सॉरी, क्रिम्सन, CRIMSON। PRIN, CRI। PRI, सर C है, C। सॉरी सॉरी, C, RI हाँ, MSON। MNSON, ठीक है, नो सर, N नहीं रहेगा। यस सर, बीच में N नहीं रहेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कलर कोई बता दो।
नेक्स्ट डाल दीजिए सर, चॉकलेट डाल दीजिए। बोलो। वही सर, चॉकलेट की जो स्पेलिंग होती है वही डाल दीजिए। CO CH। LAT। चॉकलेट। सर एच नहीं लगेगा। ठीक है, सही है। यस सर, अभी तो सही है, करिए रन। नेक्स्ट, कोई और कलर बताओ। विजय, सर हम वो लिस्ट नहीं निकाले हैं। नहीं निकाले? चॉकलेट से सी के बाद वो लगेगा। सॉरी, सर चॉकलेट होता में है, सी। चॉकलेट नहीं। CHO CO। CO। सीओ। हाँ, यस सर। LAT सही है। हाँ, कोई दूसरा कलर बोलिए। नेवी डाल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, और कोई है? सर ऑरेंज डाल दीजिए। ठीक है, ऑरेंज डाल दिया। और सर येलो ग्रीन होता है। अरे अब एक तो ये हो गया, अब ये हो गया ना, सब हो गए। अब एक में जी। हेक्साडेसिमल नंबर डाल देना। यस तो सर। मैं किसमें, नेवी पे डाल दे रहा हूं। ठीक है, हेक्साडेसिमल जी हैश सर। एक 98BF21। ठीक है, सर एक में वो वाला भी डाल दीजिए जो वैसा था, जो मतलब वो नंबर वाला था। कौन सा? इसमें 25500 था, वो वाला RGB वाला। हाँ, ठीक है। क्रिस्मस, एक इसको रन करते फिर चेंज करते हैं। ठीक है, ओके सर। बॉर्डर कलर दिख रहा है? कुछ समझ में आया? अभी सर वो स्क्रीन नहीं गई हमारे सामने से। अभी नहीं है? नहीं, ये अब वही वाली सीन है। अब हाँ अब आ गई। आ ठीक गई है। है। यस सर। इस तरह से हम इनका बॉर्डर का कलर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम विजय? सर वो जो RGB वाला font, 2500 वाला। ठीक है, इसमें किए ले रहे हैं RGB 255। कोई कलर बोलो RGB का। सर वही 00 डाल दीजिए तो रेड आ जाएगा। ये किस में सेट किया हमने? ये सर किया है रीड में, RIDG। ये रेड बॉर्डर देखो, रेड दिख रहा है। यस सर। ठीक है, ओके सर। ओके। तो ये था आपका CSS बॉर्डर। किसी कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। चलिए आगे चले। नेक्स्ट है CSS बॉर्डर विड्थ। अब हम बॉर्डर की विड्थ इसमें देखना चाहते हैं कि यदि हम किसी बॉर्डर प्रॉपर्टी, मतलब जो ये बॉर्डर प्रॉपर्टी है, उसके द्वारा हम बॉर्डर की विड्थ को सेट कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर को हम थिन भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं और थिक थिक भी कर सकते हैं। इन तीन में से किसी एक को भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि हम चाहें तो बॉर्डर की विड्थ को पिक्सल में, सेंटीमीटर में और पॉइंट, तीनों की एब्सोल्यूट मेजरमेंट यूनिट से भी के द्वारा भी सेट किया जा सकता है। ठीक है, हम किसी भी बॉर्डर की जो विड्थ है वो सेट करते हैं। उनके लिए वैल्यू होती है निम्न। पहला होता है बॉर्डर टॉप विड्थ, दूसरा होता है बॉर्डर राइट विड्थ, तीसरा बॉर्डर बॉटम विड्थ,
और चौथा है बॉर्डर लेफ्ट विड्थ। ठीक है, इन चारों वैल्यू के द्वारा चाहे बॉर्डर की टॉप विड्थ हो, उससे टॉप बॉर्डर की विड्थ सेट होती है, इससे राइट बॉर्डर की विड्थ सेट होती है, तीसरे वाले से बॉटम की विड्थ सेट होती है और चौथे वाले से लेफ्ट बॉर्डर विड्थ सेट होती है। क्योंकि बेसिकली अगर आप देखें तो बॉर्डर बनता कैसे है, ये बॉर्डर बनता है। ठीक है, तो इसमें टॉप हो गया, बॉटम हो गया, राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। इन चारों का हम यूज करके आसानी से अपनी विड्थ को सेट कर सकते हैं। तो आइए देखिए इसको। इसी के ऊपर हम लोग बॉर्डर सेट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर हम कुछ अलग से बनाते हैं। P1 मान लीजिए ले लिया, बॉर्डर स्टाइल इसकी सॉलिड कर दिया। ठीक है, सॉलिड होने के बाद बॉर्डर की जो विड्थ है, कलर रहने दो ना, क्यों? जी कलर सर, कलर रहने दीजिए। देते, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ इसकी कितनी है? 5px। ठीक, इसी तरह से एक ठो और ले ले हम, एक पैराग्राफ 2 बना देते हैं मान लीजिए। ठीक है, और इसकी बॉर्डर स्टाइल इसकी भी सॉलिड रखते हैं और बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ इसकी मीडियम कर देते हैं। मीडियम हो गया। फिर इसके बाद एक तीसरा ले लेते हैं, इनको सबको हटा देते हैं। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड और इसका रखते हैं 1px मान लीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? P क्लास 1 मान लीजिए 1 में मैंने दे दिया SST। ठीक है, P क्लास 2 इस पे मैंने दे दिया मान लीजिए SICS, और P क्लास 3 ये करना पड़ेगा 3, इसको मान लीजिए मैंने कर दिया 3BCA, और इनको बाकी को मैंने हटा दिया। ठीक है, इसको सेव करिए। ये हम लोग को अभी आपको कौन सी स्क्रीन दिख रही है? प्रीवियस स्क्रीन सर, हाँ, प्रीवियस Border color बॉर्डर कलर अभी कौन सी दिख रही है? अभी कौन सी दिख रही है? सर वही दूसरी स्क्रीन जो आप अभी किए हैं, जिसमें हाँ। बॉर्डर की विड्थ होती है। मतलब यहां पर आप अपने हिसाब से बॉर्डर को क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं।
ठीक है, इस तरह से बॉर्डर हमारा यहां पर सेट होता है। ओके, अब हम स्क्रीन नहीं चेंज हो रही सर, कौन सी स्क्रीन है? ICS जूम वाली। अच्छा, एक मिनट। अब बॉर्डर कलर हो गया, बॉर्डर विड्थ हो गई, ठीक है, और अब CSS बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, ठीक है, चौथा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये CSS बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। तो दिस CSS प्रॉपर्टी सेट्स द राउंडेड बॉर्डर, मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे राउंडेड बॉर्डर बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए आप इस तरह के बॉर्डर बनाना चाहते हैं, या ऐसे बॉर्डर बनाना चाहते हैं, या फिर ऐसे करके ऐसे बॉर्डर बनाना चाहते हैं। ये सारे के सारे बॉर्डर जो हमारे होंगे वो हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कॉर्नर जो होते हैं उनके कॉर्नर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे जो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस है, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस है, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस है एंड द बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस है। तो ये रेडियस उनके चेंज किए जा सकते हैं। तो राउंडेड शेप और कॉर्नर्स को एलिमेंट्स के लिए सेट करने के लिए हमें अलग अलग लेंथ यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। और ये देखिए इसमें से क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहला है बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, मतलब इट इज यूज टू सेट द बॉर्डर रेडियस फॉर द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। मैं उसका लेफ्ट कॉर्नर टॉप का चेंज करना चाहता हूँ। बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, इट इज यूज टू सेट द बॉर्डर रेडियस फॉर द टॉप राइट कॉर्नर। चौथा है बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, मतलब इसका यूज हम कहाँ के लिए कर सकते हैं, बॉटम राइट कॉर्नर के लिए कर सकते हैं। और आखिरी में आपका है बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, इसका यूज क्या के लिए कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस ऑफ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के लिए कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं इसका एक एग्जांपल रेडियस वाला अपन देखेंगे, इसके बाद फिर आगे इसमें चलेंगे। स्क्रीन दिख रही है आपको? दिख रही है? यस सर। हाँ, देखिए इसमें एक DIB लिया है, उसकी पैडिंग है 50 px की, मार्जिन कितने का है उसका, 20 px का, बॉर्डर है उसका 6 px रिड्ज रेड का, जो बॉर्डर रहेगा रिड्ज रेड का 6 px का रहेगा। विड्थ उसकी कितनी है, 300 पिक्सल की है, फ्लोट उसका लेफ्ट है और हाइट उसकी 150 px है। ये बॉर्डर पूरा लिया गया है। फिर इसका एक P है, उसमें पैराग्राफ है, उसकी फॉन्ट साइज क्या है, 25 px है। फिर एक 1 है, उसका बॉर्डर रेडियस 90 px है, बैकग्राउंड लाइट ग्रीन है। फिर एक 2 है, बॉर्डर रेडियस 25% और 10%, बैकग्राउंड ऑरेंज है। फिर एक 3 बनाया गया है, उसमें बॉर्डर रेडियस 35 px, 10 em एंड 10%, अब बैकग्राउंड क्या है उसका। इसका 4 बनाया गया है, बॉर्डर रेडियस
50px, 50%, 50 cm और 50 em। बैकग्राउंड लाइट ब्लू है। ये जितने भी वहां बनाए गए तो सबसे पहला 1 है, उसके अंदर H2 वेलकम टू सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडी, बॉर्डर रेडियस 90 px का, डिव क्लोज D/2 जो एक नाम लिखा है, बॉर्डर रेडियस 25% और 10%, फिर डिव क्लोज, फिर डिव ओपन है 3 करके, फिर बॉर्डर रेडियस 35 px, 10 em और 10%, और फाइनली 4 बॉर्डर रेडियस 50 px, 50%, 50 cm और 50 em। देखिए इनको रन करके देखिए तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। आउटपुट कुछ दिख रहा है? आउटपुट कुछ दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा सर। अब यस सर दिख रहा है। इस तरह से सेफ बनाने के लिए हम इन्हें इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ओके, तो इसको आप करिएगा। इसके जो 4 ऑप्शंस जो मैंने अभी पढ़ाए हैं, अभी ये तो सिर्फ ऐसे था, मैं चारों ऑप्शंस थोड़ा अट्रैक्टिव, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस पे अपन इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।